स्टूडेंट्स, आज फिर से एक और ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है और आज फिर से हम आपके लिए एसएससी सीजीएल के और दूसरे क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, कई क्वेश्चंस इसमें हमने डील किए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, ये क्लास। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है। यहाँ आपको गिवन है कि साइन थीटा आपको a/b गिवन है। तब ये कहता है कि सीकेंड थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, आपको गिवन क्या है, साइन थीटा गिवन है और निकालना क्या है, सीकेंड थीटा और कोस थीटा। तो साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। और सेकेंड में क्या होता है, कर्ण बटे में आधार होता है। कोस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। मतलब इन दोनों में आधार का यूज हो रहा है। इसमें तो आधार है नहीं, इसलिए हमें आधार निकालना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, आधार हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं और उस ट्राइंगल के हिसाब से इसको सॉल्व करके, इसमें ये है आपका लंब और ये है कर्ण, तो आधार हम निकालेंगे, उसके हिसाब से इन दोनों को हम टैली करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए किस तरह से आगे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ट्राइंगल, या आप एक ट्राइंगल फॉर्म कीजिए। और इस ट्राइंगल में आपको गिवन है a/b। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, a/b। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है आपको, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए आपको पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये क्या वैल्यू आएगी, ये आधार का क्या फॉर्मूला बनेगा, अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, माइनस में लंब का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होगा b² और माइनस में इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा a²। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। b² माइनस में a², ये आपका क्या आ गया, आधार आ गया। अब आपको निकालना है सीकेंड थीटा माइनस में कोस थीटा। क्या निकालना है आपको निकालना है सीकेंड थीटा माइनस में कोस ऑफ थीटा, ये आपको निकालना है। अब देखिए, हमें सीकेंड थीटा माइनस कोस थीटा निकालना। तो सीकेंड का क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस, कर्ण डिवाइड बाई आधार। तो हम ये लिखेंगे b और अपोन में b² माइनस a² और अंडर रूट। और कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा आपका b² माइनस a² अंडर रूट में और डिवाइड बाई b। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा b इंटू में अंडर रूट में b² माइनस a²। इससे इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, b बचेगा। b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² माइनस में b से इसको डिवाइड करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b² माइनस a², b² माइनस a², दोनों सेम टू सेम है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर होने से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर माइनस है तो माइनस में ये दोनों वैल्यू आएंगी। तो b² तो आपका नेगेटिव हो जाएगा और a² आपका नेगेटिव था, वो आ जाएगा आपका पॉजिटिव। और सॉरी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, b² से b² आपका कैंसिल हुआ तो ये आपका बचेगा a²। क्या आंसर बचेगा, a² और डिवाइड बाई अंडर रूट b अंडर रूट b² माइनस a²। तो ये वैल्यू आपकी बचेगी और ये ही आपका आंसर होगा, a² डिवाइड बाई b इंटू में b² माइनस a²। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्राइंगल के हिसाब से आप इसको टैली कीजिए और ये वाला आंसर आप निकाल लीजिए। तो ये स्टेटमेंट हो चाहे कोई और स्टेटमेंट हो, क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ट्राइंगल ABC आपको गिवन है, इसमें कहता है BAC आपका 90 डिग्री है। क्या है आपका, BAC 90 डिग्री है और AB इज इक्वल टू 1/2 BC। AB क्या किसके गिवन है, 1/2 BC के इक्वल है। तो यहाँ आपको ACB एंगल निकालना है, ACB एंगल कितने डिग्री का है। तो आपको इसको बिना कुछ किए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो AB अपोन में BC
इसको भी हम लेकर चलेंगे और पहले एक बार ट्राइंगल बना लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए, ताकि क्वेश्चन दिमाग में एकदम से क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। तो ए पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल है, तो ए पॉइंट तो यहाँ फिक्स हो गया। अब बी और सी इधर या इधर कहीं भी आप ले सकते हैं जहाँ आपकी मर्जी हो। हमने बी को ऊपर ले लिया, सी को यहाँ ले लिया और ये आपका 90 डिग्री है। अब ये कहता है कि ए बी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू 1/2 बी सी, ए बी इज इक्वल टू 1/2 बी सी, ये आपको गिवन है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 1/2 बी सी, ये आपको गिवन है। तो क्या करेंगे, बी सी को हम इधर ले लेते हैं, ए बी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू हो गया हाफ। अब ए बी बाई बी सी क्या होता है, देखो ट्राइंगल के अंदर देखो ए बी बाई बी सी, लंब बटे में कर्ण क्या होता है आपका, होता है साइन थीटा। अगर हम इसको थीटा मान लें थोड़ी देर के लिए, ये एंगल हमें निकालना है ए सी बी ये एंगल निकाल ले, इसको हम थीटा मान लिया, तो साइन थीटा क्या हो गया 1/2। क्या हो गया साइन थीटा 1/2। अब आप देखेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है, तो वो हम सिंपल है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कितने पर होता है, साइन 30 पर होता है। तो साइन से साइन कैंसिल और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई 30 डिग्री। तो इस तरह से आप देखोगे कि बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं चाहिए, ज़रूर इस तरह के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.7 दिया हुआ है और कोस थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है, और ये कहता है थीटा आपका 0 to 90 डिग्री होगा। तो सिंपल है, जब भी आपको साइन की वैल्यू दे रखी हो और आपको कोस निकालना हो तो सीधा आपको फॉर्मूला यूज करना है। साइन थीटा और कोस थीटा की जो एक आइडेंटिटी होती थी वो फॉर्मूला आप यूज करोगे और सिंपल एक ही लाइन में इसका आंसर आप निकाल लोगे। तो किस तरह से करेंगे, देखिए आपको क्या गिवन है, साइन थीटा, निकालना क्या है कोस थीटा। तो जो कोस थीटा आपको निकालना है, कोस थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी क्या बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी है। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको कोस दे रखा हो साइन निकालना हो तो कोस साइन इधर आ जाएगा, कोस इधर आ जाएगा। तो कैसे भी क्वेश्चन दिया हो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन थीटा क्या है 0.7, तो 0.7 होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर लोगे। अब आप देखिए कि मैं इसको किस तरह से सॉल्व करता हूँ। 0.7 हम इसको लिख सकते हैं 7/10 होल स्क्वायर, 7/10 होल स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या करेंगे 1/1 माइनस ये हो गया 49 डिवाइड बाई 100। आप इसको यहीं भी स्क्वायर करके माइनस कर सकते हैं या ऐसे करके भी कर सकते हैं। अब देखिए एलसीएम लो और माइनस कर दो, तो ये हो गया 100 माइनस 49 डिवाइड बाई 100। जब आप एलसीएम लोगे तो ये स्टेटमेंट आएगी आपकी, और माइनस करोगे तो आपका बचेगा 51 डिवाइड बाई 100, इसलिए आपका आ गया 0.51। क्या है आपका 0.51 अंडर रूट में, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखोगे आपका ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को इसी ढंग से सॉल्व करते हैं। आसान तरीका है ये, मुश्किल नहीं है, और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। कोई एग्ज़ाम ऐसा होगा जिसमें इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे जाए। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, हरीश सर मैथ्स नाम से यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई और क्वेश्चन आपको हो, मुश्किल हो या समझ में ना आ रहा हो तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए, डेफिनेटली आप उसका एक इजी सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी एक पॉइंट है, ट्राइंगल ए बी सी के कोण हैं। ए बी सी ये एंगल के नाम है, ए ट्राइंगल ए बी सी में। तब ये कहता है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसी हमें नहीं पता। तब ये कहता है साइन बी प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल होगा, ये आपको निकालना है। तो ट्राइंगल हम यहाँ बना लेते हैं एक बार समझने के लिए इस क्वेश्चन को, कि ए बी सी हमने ट्राइंगल बनाई। अब आपको पता होगा कि ए बी और सी अगर हम तीनों एंगल को ऐड कर दे तो आंसर 180 डिग्री आता है। ठीक है,
और ये क्या कहता है, b प्लस सी, यहाँ b प्लस सी इज इक्वल टू, अगर हम इसको b प्लस सी को लिखे 180 माइनस ए, क्या लिखेंगे 180 माइनस ए। तो पहले आप इस बात को समझ लीजिए, आपको निकालना क्या है, b प्लस सी निकालना है। अगर यहाँ कुछ और दिया हुआ होता तो उसके हिसाब से हम वही वैल्यू यहाँ लेते। तो b प्लस सी दिया हुआ है तो हम यानी b और c को एक साथ रखा, a को हम उधर ले गए तो नेगेटिव हो गया। अब ये कहता है कि b प्लस सी बाई 2, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, b प्लस सी डिवाइड बाई 2 और 180 माइनस ए डिवाइड बाई 2, दोनों को हमने 2 से डिवाइड किया। तो ये तो हो जाएगा b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, तो 180 बाई 2 हो गया 90 और a बाई 2 ही रहेगा। अब देखो हमने ये काम अभी तक हम कर चुके हैं। अब हमें जो भी वैल्यू निकालनी हो, अगर यहाँ साइन है तो इधर भी साइन ले लो, इधर भी साइन ले लो। अगर यहाँ कोस होता, टेन होता, सीकेंट, कोसेकेंट कुछ और होता तो हम वो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम यहाँ पर लेते। तो क्योंकि यहाँ साइन दिया हुआ है तो आप साइन पहले ले लीजिए और एक ही लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आप जब साइन लेंगे, साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई 2, इस तरह से आपने लिखा। जैसे हम साइन से साइन कैंसिल करते हैं ऐसे ही हम दोनों साइड में साइन से साइन लेकर चल सकते हैं। अब देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जो आपको निकालनी है। अब यहाँ पे आप आ जाइए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। अब आपको याद आ रहा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा पिछली क्लासेज में हमने ये वाले फॉर्मूले किए थे। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो क्या था हमारा कोस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोस थीटा होता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा हो गया कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोस और थीटा की जगह आपका आ जाएगा a बाई 2। तो क्या स्टेटमेंट आई आपकी कि साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कोस a बाई 2। हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को हमने यूज किया है। तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। बस एक बार आप इसकी इस तरीके को समझ लीजिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन गिवन हो, ABC एक ट्राइंगल है और उसमें इस तरह की स्टेटमेंट को आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसी ढंग से सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ b प्लस सी लिया हुआ है तो हम यहाँ b प्लस सी लेंगे, अगर यहाँ a और c लिया हुआ है तो यहाँ a और c रखेंगे, तो b इधर आ जाएगा। इस तरह से हम जैसा हमें निकालना है उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो बात होगी, अगर यहाँ a बचेगा तो a को उधर ले जाएंगे, b लेफ़्ट करेगा तो b को इधर ले जाएंगे। और फिर डिवाइड में अगर 2 है तो यहाँ भी डिवाइड में हम 2 रखेंगे, वहाँ 3 डिवाइड में होगा तो यहाँ भी 3 डिवाइड में रखेंगे। जैसा होगा वैसा ही हम करेंगे। और फिर ये कहता है कि आगे साइन है तो हमने आगे जाके इसमें क्या किया, साइन लिया, दोनों तरफ साइन लिया। तो जैसे ही आप साइन लोगे तो यहाँ साइन लिखते ही आपका फॉर्मूला बन जाएगा और फॉर्मूला बनते ही आपका कोस a बाई 2 आंसर हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो ये क्वेश्चन जिनको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है उनके लिए ये क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चंस है, आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और एकदम कम समय में उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री से, अगर उनको डर लगता है तो इस तरह के क्वेश्चन से वो घबराएं ना, और इनको आप ये समझ के रखें कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इसमें कोई बड़ा ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आसानी से आप इसको एक बार समझ लीजिए और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ 4 ही क्वेश्चन लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर हम जल्दी ही आपके फिर से YouTube पर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए और हमारे YouTube चैनल के साथ आप बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।